हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ज़िंदगी का सच। आज जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ उसमें कुछ आपसे पहले कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग ना यूट्यूब पे कमेंट करके हेल्प मांगते हैं और ये बोलते हैं कि सर मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप मेरे से बात करिए, अपना नंबर दीजिए। और जब उनको नंबर दे दिया जाता है तो जब उनकी स्टोरी सुनो तो फिर वो सबसे पहले ये बात बोलते हैं कि सर आप खाली मेरी स्टोरी सुन लीजिए, बाकी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं उस खेल से निकल चुका हूँ। मतलब झूठी कहानियाँ बना के, मतलब कोई बात का मतलब ही नहीं है, अपनी फैमिली को ही एक नार्सिज्म बना के मतलब उल्टी सीधी बातें करते हैं। और फिर बाद में अगर उनसे हम कोई चीज़ पूछते हैं, क्योंकि मैं जब भी मुझे कोई बंदा फ़ोन कॉल करता है, बात करता है ना, तो मैं उनसे शुरू में डिटेल्स मांगता हूँ, क्योंकि भाई मेरे लिए तो आप अननोन हो, ठीक है ना। आप कौन हो, कहाँ से बात करो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मुझे क्या पता कौन है भाई, है ना। तो मैं अपना मेरा एक पूरा एक क्राइटेरिया होता है कि भाई आप पहले अपना नेम, सिटी, फ़ोन नंबर, जेंडर और अपनी फ़ोटो भेजो कि मैं किस इंसान से बात कर रहा हूँ, कौन है वो। क्योंकि मैं उस इंसान को देखूंगा, उसकी बातों को तो बात अलग है, उसने क्या लिख के भेजा, क्या फ़ोन में बात करी, वो तो एक अलग चीज़ है, मगर मैं उसको देखूंगा तभी समझूंगा ना वो किस तरीके का इंसान है। तो बीते कुछ दिनों में मेरे साथ ये चीज़ हुई कि मैंने एक किसी के पूरी डिटेल्स मांगी, उनसे उनका फ़ोटोज़ मांगा। ठीक है, आपने फ़ोटो देने के लिए मना कर दिया, ठीक है ना, मगर आप अपनी फैमिली को पूरा नार्सिज्म बता रहे हो। फिर आपकी लाइफ में जो पर्सन, आपका जो बॉयफ्रेंड आया वो भी नार्सिस्ट था। मतलब सारा कुछ ज़िंदगी में आपके साथ सारे नार्सिस्ट आ रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। नार्सिज्म एक बहुत अलग चीज़ है। आप अगर उस चीज़ को समझना चाहोगे ना तो वो बहुत आपको अलग समझ आएगी। आप हर चीज़ को नार्सिस्ट नहीं ले सकते। ऐसे अगर हर जगह नार्सिज्म सोचने लग पड़ोगे ना तो आप ज़िंदगी जी नहीं पाओगे। तो उस इंसान ने क्या करा कि जब उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई ना, तो उसने मेरे से जब पूछा कि सर मुझे इसका हल बताइए। देखो सबसे बड़ी बात ये होता है कि किसी की स्टोरी सुन के ना एकदम से किसी को जवाब नहीं दिया जाता। मेरा मानना यह है कि भाई हाँ, आज आपने मेरे को अपना पूरा एक स्टोरी, पूरा पूरा आपने मुझे अपना चैट पे मुझे पूरा आपने लिख के भेजा कि भाई ये चीज़ मेरी प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ें हैं। तो हम भी उस चीज़ पे वर्क करते हैं, हम उस चीज़ को समझते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ दिक्कत थी, कहाँ पे क्या हो रहा था, उस इंसान ने क्या करा। एकदम से तो मैं भी जवाब नहीं दे सकता ना आपको। मैं भी तो आपको वही जवाब दूंगा जो सही होगा। मगर उस इंसान ने मुझे ब्लेम करना शुरू कर दिया, मुझे गाली देना शुरू कर दिया कि तू तो है ही ऐसा, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, तू खुद एक नार्सिस्ट है। अरे मैं अगर एक नार्सिस्ट हूँ तो भाई मैं क्यों ये सब वीडियोस बनाऊंगा, कोई नार्सिस्ट क्यों वीडियो बनाएगा भाई। और नार्सिस्ट तो ऐसी चीज़ें करते ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो उसने मेरे ऊपर ब्लेमिंग करी, मुझे बहुत गालियाँ दी। मतलब मैंने अपनी तरफ से उसे कुछ नहीं बोला। मैंने देखो ये तुम्हारी कर्म है, तुम्हारी लाइफ है, तुम जो से तुम्हें जो बोलना है बोलो। मैं आपको, मगर मैं स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि किसी की पर्सनल है, ठीक है, उससे गलती हुई है, कुछ भी हुआ, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मगर मैं अब आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं अब किसी की हेल्प करने के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं किसी को अपना फ़ोन कॉल देने के लिए नंबर लेने को रेडी नहीं हूँ। जो भी लोग मेरे से यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, जो भी मेरे संपर्क कर रहे हैं या मेरे साथ मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, भाई अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मुझे ब्लेम मत करो। आप मेरे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट मत करो कि भाई तुझे तो नार्सिज्म के बारे में पता ही नहीं है, तू ऐसी ही वीडियोस बना रहा है। और कुछ लोगों के तो ये कमेंट्स आए थे कि मैंने अभी पिछले दिन ही देखा था कि भाई नार्सिस को छोड़ना पड़ता है, दूर होना पड़ता है, उसके खेल से खेलना पड़े। भाई वो हमें सब पता है, ठीक है ना। मैंने ऐसे एक नार्सिस को झेला है, ठीक है ना। मैं अपनी रियल लाइफ में नार्सिस से झेल चुका हूँ, ठीक है ना। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रॉमा झेला है, ठीक है ना। मैं किस चीज़ से निकल के आया मुझे पता है, तभी मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। जिस टाइम पे मैं ट्रॉमा में था मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं था, इसलिए मैं ये वीडियोस बना के लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा कोई। और आपने देखा होगा कि मेरी कभी कभार को वीडियोस आती हैं, क्योंकि मैं तभी बनाता हूँ जब मेरे को कुछ चीज़ें मिलती हैं बोलने के लिए, तभी मैं बात करता हूँ।
ठीक है ना। ऐसे मैं किसी की वीडियो ऐसे ही कहानियाँ उठा के बोल दूँ तो मेरा वो काम है नहीं। तो मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, सीधी बात ये है कि भाई उस जिस इंसान ने मुझे फ़ोन पे गालियाँ दी हैं या जो भी करा है उसने अपने लिए ही गलत करा, ठीक है ना। मुझे गलत समझा। भाई आपकी फ़ोटो मांगना, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, वो एक ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ होता है कि भाई आप कौन हो। आप खुद सोचो कि आप बिना देखे किसी इंसान को क्या जवाब दे दोगे। आपका फ़ोन नंबर एड्रेस मांगना ये क्या गलत है क्या? अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाई अगर मैं इतना ही गलत हूँ तो आप मुझे फिर वैसे ही से पहचान जाओ, आप मेरी वीडियोस देख के पहचान जाओ। फिर आप मेरे पास आ क्यों रहे हो हेल्प मांगने? आप मेरे से मदद मांगने क्यों आ रहे हो? मत आओ ना फिर। मैं तो आपको बोल नहीं रहा मेरे से मदद मांगो। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आपकी लाइफ में ना हर कोई नार्सिसिस्ट नहीं है। नार्सिसिज्म को पहले समझो, फिर बताओ क्या आपकी प्रॉब्लम है। हर किसी को नार्सिसिस्ट बता के अपनी लाइफ में ये सब मत साबित करो कि भैया मैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ और बाकी सब लोग खुश हैं। ऐसा नहीं होता। मैंने जो भी आपको चीज़ें आप वीडियो में बता रहा हूँ, आप प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर समझें। और दोबारा ऐसे कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, मेरे लिए तो नेगेटिव कमेंट्स भी अच्छे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन बातों से, ठीक है ना। ठीक है, आपको करना है करो, मगर आप जो ये गाली गलौज है फ़ोन पे आए करना, अपना गुस्सा निकालना हमारे ऊपर, अपना मेंटली जो भी आपका जो भी रूप है, तो ये सब मुझे मत दिखाओ। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो ना तो आप खुद एक नार्सिसिस्ट हो, ठीक है ना। तो बस थैंक यू सो मच। आप वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।